नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरों पर, अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं गैरसैंण। कांग्रेस विधानसभा गैरसैंण में करेगी सरकार का घेराव, सभी जिलों से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। पटवारी भर्ती घोटाले में बीजेपी नेता प्रधान संजय धारीवाल के खिलाफ सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से मांगी मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, केंद्रीय मंत्री ऊर्जा से मिले सीएम धामी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 6 महीने तक शिक्षकों की हड़ताल पर रोक, शासन ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी खबर है। अब उन्हें दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर लाइन में नहीं लगना होगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही दर्शन के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने कहा कि वह चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन के लिए टोकन जारी करेगी। जारी बयान में कहा गया कि टोकन 1 घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे, जो 4 घंटे तक के लिए वैध होगा। अभी तक श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुताबिक टोकन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मंदिरों में प्रवेश द्वार पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि तीर्थ यात्री लंबा सफर कर धाम में पहुंचते हैं और फिर दर्शन के लिए उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से समय भी बहुत खराब होता है और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इस बार चारधाम यात्रा पर अगर किसी श्रद्धालु को किसी मेडिसिन इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है तो प्रशासन उसे ड्रोन के जरिए मेडिकल हेल्थ सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र से है, जहां एक युवा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 5 दिन के लिए उसे मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। जहां युवा द्वारा प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा किया गया है, वहीं गरुड़ तहसील के अंतर्गत टिटोली गांव निवासी रविपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बाबत मांग की गई है कि जिस प्रकार से पूर्व में सृष्टि गोस्वामी नाम की बालिका को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी प्रकार उसे भी ये दायित्व दिया जाए। वहीं युवा का कहना है कि 1 दिन में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, इसलिए उसे 5 दिन तक मुख्यमंत्री का पदभार दिया जाए, जिससे वह भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर सके। मैंने 5 दिन का मुख्यमंत्री का चार्ज इसलिए मांगा। मैंने पेपर दिया था एमए का, फिर भी मुझे पेपर देने के बाद ऑप्शन दिखाया गया और पेपर देने के बाद भी ऑप्शन दिखाया गया। 172 बच्चों को भी दिखाया गया। और हमारे गांव में देखिए सर, गांव में क्या पूरा उत्तराखंड में ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास अमेरिकी राशन कार्ड है और जो अमीर लोग हैं उनके पास गरीबी के राशन कार्ड बने हुए हैं। और ऐसा हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल खत्म है, पहाड़ में पलायन हो रहा है और बेरोजगारी भर्ती घोटाले इतने हो रहे हैं जिसमें नेताओं के नाम है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर डंडे पर 350 लगा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा हो रहा है सर उत्तराखंड में। और मैंने सृष्टि गोस्वामी जी को तो मुख्यमंत्री बनाया आपने, बाल विधानसभा का अधिकार संविधान में है नहीं, तो आप कैसे बना रहे बाल विधानसभा का? बल्कि अनुच्छेद 164 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मैं तो 5 दिन मांग रहा हूँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जहाँ 11 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए 22 वर्ष में, मैं तो 5 दिन मांग रहा हूँ भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, मेरे को मौका नहीं दिया जा रहा। इसमें मैं 150 काम करूंगा, इसमें मैंने 50 सुझाव भी बनाए रखे और 100 समस्या है 13 जिलों की, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर भी संज्ञान दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और सीएम पोर्टल में भी शिकायत करने पर कुछ नहीं होता है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने खुद कहा है कि उत्तराखंड में 20% कमीशन पर काम होता है। और जो डीजीपी अभी के अशोक कुमार जी, वो कहते हैं कि उत्तराखंड में शासन और प्रशासन में न्याय उसको मिलता है जिसके पास पैसा और पावर हो। जब राज्य का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ऐसी बात कहे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा पता लग जाता है कि राज्य में क्या स्थिति होगी कानूनी व्यवस्था की। और जब मुख्य सचिव है, चिंतन शिविर चल रहा था मुस्सौरी में, तो मुख्य सचिव जी ने खुद कहा कि कोई अगर अच्छा काम करना चाहता है, कोई अच्छा प्रपोजल लाता है, तो अगर जियो में नहीं है तो जियो और नियम हम बदल सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्य सचिव जी को, आप क्यों नहीं जियो बदल रहे हो? जियो बदल के बनाइए मुझे 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री। अगर मैं 5 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं करूंगा, अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, आप जो कार्रवाई करेंगे, जो देश जो सजा देगा मेरे को मंजूर रहेगी। केदारनाथ धाम में एक तरफ जहां बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है, वहीं अब यहां घोड़े खच्चरों से सामान ढुलान भी शुरू हो गया है। फिलहाल केदारनाथ धाम में अभी पूरी तरह से बर्फ साफ नहीं हो पाई है, जिसमें अभी काफी दिन लगेंगे। जिसके बाद जैसे ही बर्फ साफ हो जाएगी, उसके बाद विद्युत, पानी, दूरसंचार और अन्य व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी। इसके लिए घोड़े खच्चरों से सामान ढुलान का काम शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां वो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यहां आर्यनगर चौक से जटवाड़ा पुल तक निकाली जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्य चौहान के नेतृत्व में महंगाई, रोजगार और क्षेत्र में विकास को लेकर बहादुराबाद काली माता मंदिर तिराहे पर धामी सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी शामिल रही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय कुमार उर्फ दाताराम चौहान ने बताया कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार से आम जनता महंगाई, रोजगार और अन्य सुविधाओं को लेकर त्रस्त हो चुकी है। एक तो सबसे पहले जो मुद्दा है HDA की, यहाँ से कोई हमें सुविधा नहीं है। लोगों को नोटिस पकड़ाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और भाजपा सरकार के जो कुछ एजेंट छूटे हुए हैं, वे लोग इन लोगों के बारे में बता रहे हैं, आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। HDA वाले अपने यहाँ बुलाकर इन लोगों से पैसा हट रहे हैं। एक तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया। दूसरा, महंगाई के लिए धरना हमने प्रदर्शन किया है। ये जो गैस सिलेंडर, जब स्मृति ईरानी, जब मनमोहन सिंह जी का राज था, उस वक्त 390 रुपये का सिलेंडर था और स्मृति ईरानी उनको चूड़ियाँ भेंट करने का उन्होंने अपना एक संकल्प लिया था। आज 1130-1140 रुपये सिलेंडर का रेट हो गया है। आज वह स्मृति ईरानी कहाँ है, मुझसे पूछना चाहते हैं। जब 390 के राज में वो इतनी फटफटा रही थी, आज कहाँ बिल में घुसी बैठी है जब 1130 का हो गया। और आज गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उन पर महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो महिलाएं भी रसोई गैस से त्रस्त है। और फिर दोबारा से महंगाई होने के कारण उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई है, लेकिन उनके पास गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। वो सिलेंडर बांटने का फ़ायदा तब तो है जो उन लोगों को हमेशा के लिए वो सिलेंडर फ्री दिया जाए, लेकिन पहले तो आपने उनके मुँह पर राड़ लगा दिया। अब उन पर भरवाने के भी पैसे नहीं है। और कांग्रेस आने वाले टाइम में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। जो हमारे भाई लोग इकट्ठे, जसवंत चौहान जी, लो चौहान जी, ये लक्ष्य चौहान जी, मुकुल चौहान जी, हिमांशु सोनू जी, तमाम तरह के लोग इसलिए इकट्ठे हुए। कांग्रेस अब इन पर अत्याचार जो भाजपा सरकार हम लोगों पे कर रही है, गरीब लोगों पे कर रही है, हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार सरकार चल रही है। कहने को भारत लोकतंत्र देश है, लेकिन कड़वा सच ये है, ना यहाँ कोई कानून व्यवस्था, ना किसी तरीके का किसी भी आदमी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ गरीब, मजबूर, मजदूर, निर्बल, निर्धन, पीड़ित, प्रताड़ित माँ बाप के बच्चे रोडों पर धक्के खा रहे हैं। 10,000 रुपये की नौकरी के लिए आज युवाओं को उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ रहा है। आप गैस सिलेंडर का देख लीजिए, यहाँ पर हर दिन प्रतिदिन भर्ती घोटालों से अगर सरकार को फुर्सत मिले तो यहाँ की जनता के बारे में कुछ सोचे। आज उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति इतना त्रस्त हो चुका है, वो आज मजबूर हो चुका है। 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी हम सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगाना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी का कुछ व्यवस्था की जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने गैस सिलेंडर 500 का किया और यहाँ की सरकार ने उस पर पैसे बढ़ाकर उसको 1150 का किया। और आप देख सकते हैं, जो सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का था, जो स्मृति ईरानी जी अपने बाल नोच कर, कपड़े फाड़ फाड़ कर रोडों पर लेटा करती थी, वो कहाँ है? हम पूछते, स्मृति ईरानी, वेयर आर यू? खबर पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी से है, जहां एक ही रात में ताबड़तोड़ चोरियां हो गई। दुकान, रेस्टोरेंट, स्कूल, मकान के ताले टूट गए हैं। लाखों रुपए के गहने और नकदी के साथ कई सामान चोरी हो गया। पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में बृहस्पतिवार रात को चोरों ने एक ही रात में मुनस्यारी बाजार समेत आसपास के इलाकों में कई मकानों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने मकान सहित मोबाइल फोन की दुकान, रेस्टोरेंट और एक स्कूल में ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और सामान चुरा लिया। चोरी की घटना से मुनस्यारी क्षेत्र के लोगों में खासा गुस्सा है। वहीं थानाध्यक्ष मुनस्यारी संजीव कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है। खबर रामनगर से है, जहां मेले सीएन की 16 लोगों की टीम WWF टीम के साथ रामनगर वन प्रभाग में पहुंची है। ये डेलीगेट्स यहां रामनगर डिवीजन, जो विगत वर्षों से अव्वल रहा है, मेले सीएन डेलीगेट्स यहां पर देखने आया है कि किस तरह से यहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जाता है, किस तरह से यहां पर उनका वास स्थल है और किस तरह से रामनगर वन प्रभाग द्वारा बाघों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिससे वो कैट में अव्वल स्थान प्राप्त कर रहा है। उनका मकसद है कि सब चीजों को देखकर वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करें, ताकि वे अपने देश में जाकर ये मानक अपनाकर अपने यहाँ के फॉरेस्ट डिवीजन को कैट में स्थान दिला सकें। My name is Zaris Kam. I'm from WWF Malaysia. We're from the CATS team. We're here on a study visit to basically study the cat sites in India in this case. So learning better of what is done in India so we can implement it better as well in Malaysia. And myself Kiran Shah, SDO Fatehpur, Ramnagar Forest Division.
ये मलेशिया की तरफ से 16 ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर आए हैं और ये सभी के सब हेड ऑफ फॉरेस्ट्री, हेड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जो कि यहाँ पर कैट से रिलेटेड जितने भी डिवीजन है उनको विजिट कर रहे हैं एंड रामनगर इज वन ऑफ देम। तो अभी हमने एक सफारी स्टार्ट करी है जिसमें कि इन्होंने नर्सरी विजिट किया है, अभी ग्रासलैंड विजिट करेंगे और क्या हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है बिकॉज इट्स अ कैट्स एक्टिवेटेड डिवीजन, तो वो सब हम दिखाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा इंटरेक्शन होगा डीएफओ सर के साथ। इनका उद्देश्य ये है कि जिन भी डिवीजन को इन्होंने कैट्स एफिलिएशन दिया है, एक वो स्टेटस दिया है जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, तो उसमें किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे कि वाइल्ड लाइफ या जंगल या फॉरेस्ट है और अच्छे से इन्हेंस हो और सभी के लिए इसमें फ़ायदा होगा। मेरा जानवर है, मैं WWF में कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करता हूँ और यहाँ पे मैं मलेशिया से एक जो डेलीगेट आया है उनके साथ जो है यहाँ पे रामनगर का जो क्षेत्र है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का जो है वो कैट्स एक्रेडिशन जो रामनगर को मिला था उसके संबंध में है। इनके यहाँ 4 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे ये कैट्स एक्रेडिशन की बात कर रहे हैं और इसके बारे में यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि फील्ड में रामनगर डिवीज़न ने ऐसा क्या काम किया है तो जो इनको इंटरनेशनल लेवल का जो कैट्स एक्रेडिशन है वो मिला है और यहाँ पे क्या क्या तैयारी की गई थी। उसके अलावा जो कैट्स एक्रेडिशन होने के बाद जो है रामनगर को क्या फ़ायदा हुआ है उसके बारे में ये विस्तार से चर्चा करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत सेला गांव में बाघ का खौफ बना हुआ है, जहां बाघ ने विगत रात को एक खच्चर को मार दिया। बाघ के डर से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण मोहन दोसाद से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि सेला गांव में बाघ का आतंक छाया है। वन विभाग को तुरंत बाघ को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मसूरी में सिपन कोड से बेघर लोगों को विस्थापित करने को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद, हंस फाउंडेशन के अधिकारी और मसूरी भाजपा मंडल के साथ संयुक्त बैठक की गई। ये था कि सिपन कोड से जो विस्थापित परिवार हैं उनको निवास स्थान प्रदान करने के लिए जो पहले एक बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो नगर पालिका की जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये साहब ने ये कहा है कि उसमें हंस फाउंडेशन के लिए जो है प्रपोजल का वो जो प्रस्ताव बनेगा उसमें ये बातें आएंगी और फिर वो उस हिसाब से जो अगले मंथ जो है 1 अप्रैल में एक दोबारा से बैठक होगी नगर पालिका और हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के बीच में और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वार्ता चल रही है उनके साथ और उनको यही कहा गया है कि जो उनकी समस्याएं हैं उसके बारे में जो है प्रशासन गंभीर है और लगातार जो है हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के साथ जो है हम लोग बात कर रहे हैं और उसी क्रम में आज की बैठक भी हुई थी और जल्द ही जो है उनके जो लैंड है जो जहाँ पे उनके लिए नए घर बनाए जाने हैं तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको जो है जल्दी ही उसको कार्रवाई की जाएगी और इसी क्रम में हम उनसे बात भी कर रहे हैं। अपने ये मार्च लास्ट का टाइम दिया है जिसमें हमें फॉरेस्ट से और 200 स्थान से एनओसी लेनी है और बाकी हमारी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होना है तो मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे और प्रस्ताव अपना हम सूची वेरीफाई हो रखी है, सूची पहले से ही वेरीफाई हो रखी है। नगर पालिका ने डिले नहीं करा, नगर पालिका ने तो पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया था और प्रस्ताव जो बोर्ड ने पास करा था उसमें ये कह रहा था कि नगर पालिका लैंड देगी और उस पर सरकार कंस्ट्रक्शन करवाएगी या उसके लिए बजट उपलब्ध करवाएगी, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया, बजट मिल नहीं पाया, इसलिए इसमें डिले हुआ। अब हंस फाउंडेशन अपने उसको बना रहा है तो इसमें खबर डोईवाला से है, जहां सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत शनिवार को डोईवाला विधानसभा में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य की प्रभारी रेखा वर्मा के साथ हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला और भाजपा के संगठन प्रदेश महामंत्री आदित्य कुठारी के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर लक्सर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि पुलिस महकमे के सामने एक चुनौती बन रही है। अब ताजा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर कस्बे का है, जहां जनता इंटर कॉलेज के सटे एक मेडिकल स्टोर और कन्फेक्शनर की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा शटर तोड़कर नकदी समेत कई दस्तावेज चोरी कर लिए गए। वहीं तहरीर के आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल और अज्ञात चोरों की धरपकड़ के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। मेरा नाम मोहम्मद असीम है। सुल्तानपुर से जनता इंटर कॉलेज की दुकानों में हमारा मेडिकल है, अमन मेडिकल स्टोर, और इस भाई की जनता कन्फेक्शनर की दुकान है। 8 तारीख को रात को हमारे शटर फाड़ लिए गए और 14,600 रुपये इसके निकाले और मेरी दुकान से 6400 रुपये ATM कार्ड, आधार कार्ड और भी परिवार वालों के जो आधार कार्ड थे वो सब उठा लिए गए हैं और इसकी हमने तहरीर दे दी है लक्सर कोतवाली में।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां टैक्सी यूनियन भटवाड़ी रोड के समीप अवैध कब्जा करने के बाद यूनियन पदाधिकारियों और टैक्सी संचालकों द्वारा कब्जा हटाया गया। उत्तरकाशी में रसूख जमाकर बैठे बाहरी लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण और अवैध कब्जा कर गरीबों का हक छीना जा रहा है। तमाशबीन शासन प्रशासन और नगर पालिका के बड़े समाज सेवी बनकर घूमने वाले लोग इनके आगे नतमस्तक होकर मूक अनुमति दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन वास्तव में इस पर कोई कार्रवाई करेगा। अब खबर संस्कृत शिक्षा से जुड़ी हुई है, जहां लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित पड़ी संस्कृत शिक्षा विभाग की नियमावली को शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में लंबे समय से रिक्त पदों को आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्ति और सेवा स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाएगा। संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत आगामी 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ आयोजित करने को कहा गया है। नए शैक्षिक सत्र को देखते हुए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश सचिव को दिए गए हैं। हम अपने प्रदेश में 25 नए मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और ये मॉडल कॉलेज ऐसे होंगे कि यहाँ छात्रावास भी होंगे, ई ग्रंथालय भी होंगे, खेल का मैदान भी होगा, पूरी फैकल्टी होगी और NEP 2020 में हम पूरे देश में ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है, क्योंकि 2025 तक हमको उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य करना है। तीसरा हमने अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर डिग्री कॉलेज में G20 के एक कार्यक्रम करना अनिवार्य है। चौथा हमने अपने कॉलेज में कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षा। इस पे हमको काम करना है ताकि समय पे बच्चों की परीक्षाएं हो जाएं, समय पे रिजल्ट आ जाए, समय पे दीक्षांत समारोह हो जाए और पूरे प्रदेश में एक नज़ीरे बने कि भाई उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा में बहुत इनोवेटिव काम हो रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के लिए आज से विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रवाना हो रहे हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 13 से 18 मार्च तक सत्र चलेगा। बजट सत्र के लिए सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। शनिवार से कर्मचारी गैरसैंण के लिए रवाना होंगे। भराड़ीसैंण में अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया है। इस बार विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों को भी रोटेशन में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित न हो। आपको बता दें कि 13 मार्च को ही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी भराड़ीसैंण में होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी से उनके यमुना कॉलोनी आवास में मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष से आगामी सत्र में भर्ती घोटाले और भर्ती की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले मुद्दों को सदन में अतिरिक्त समय देने की मांग की है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा युवाओं को सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत और बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने गृह विभाग की चिट्ठी सामने आने के बाद गढ़वाल कमिश्नर की जांच पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले में छोटे अधिकारियों पर गाज गिराने और बड़े अधिकारियों को बचाने के भी आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना, जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है, उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था, क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। 8 तारीख तो शांति से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए किन लोगों की साजिशें थी, हमने एक 12 फरवरी को छपे एक आर्टिकल में, एक पोर्टल में एक खबर भी छपी थी। किसी ऊंचे पद पर बैठे विशेष व्यक्ति ने एसएसपी देहरादून को कॉल किया था। वो व्यक्ति कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने वहां से बेरोजगारों को उठाने की बात कही थी। और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि अलखा बल प्रयोग हुआ। आप सब देख सकते हैं कि कितना बल प्रयोग हुआ। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट के द्वारा जो उसके बाद एक जजमेंट आया, जो एक वकील जो नेगी जी, वो हाईकोर्ट गए और उन्होंने हाईकोर्ट के सामने क्या रखा हमें नहीं पता।
परंतु अगर वास्तव में हाईकोर्ट के सामने हम खुद जाते तो हम जरूर वो चीज़ें रखते कि जब वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी पथराव किया जा रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ फुटेज में पुलिस के हाथ में भी पत्थर है। अगर हाईकोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी होगी, निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने उस सभी को देखकर उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। परंतु जब ये चीज़ें रखी नहीं गई तो हाईकोर्ट का जजमेंट भी वही होगा। पर मैं निश्चित रूप से फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में आपने जो दिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी तह तक जांच हो और जो 8 तारीख को घटना हुई वो सबसे बड़ा कारण है 9 तारीख की घटना का। इसलिए 8 तारीख की जो घटना हुई उस संबंध में हम प्रदेश की जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं और शासन प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि उसकी अच्छे से जांच हो। और आप हल्के बल प्रयोग की जब बात कर रहे हैं तो हमने देखा है, हमारे पास आज भी वीडियोज हैं, फुटेज है जिसमें टारगेट करके मारा जा रहा है। मुझे खुद रात को टारगेट करके जो मारा जा रहा था, जो गलत तरीके से जो डंडे का प्रयोग किया जा रहा था, उनकी जांच हो और किसके कहने पे हुआ, ये सब जब सामने आएगा तभी निष्पक्ष जांच होगी, नहीं तो नहीं। पिछले दिनों एक निजी चैनल के साक्षात्कार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता सादात शम्स के द्वारा 9 फरवरी को हजारों की तादाद में गांधी पार्क में एकत्रित हुए बेरोजगार संघ के युवाओं को कांग्रेस की टूल किट और पैसे में लाई गई भीड़ कहने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सादात शम्स पर तीखा हमला बोला है। दसोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा दिखता है। दसोनी ने कहा कि पहले तो भाजपा प्रदेश और देश के युवाओं से 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का वादा करती है। नौकरी तो दूर, उल्टा भाजपा पदाधिकारी भर्ती परीक्षाओं के आकंठ में संलिप्त पाए जाते हैं। जो युवा आप कह रहे हैं कि युवा विरोध कर रहा है, युवा विरोध नहीं कर रहा है। युवा को दर्द है लेकिन युवा विरोध नहीं कर रहा है। जो आपको नजर आ रहा है वो कांग्रेसी युवा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इनमें अब जो टूल बना रहे हैं इन लोगों को, इनमें वो लोग सामने आए हैं कि पीछे से कौन लोग किससे मिलके क्या क्या सेटिंग गेटिंग हो रही है, तो मीडिया ने दिखाया, हमें छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं इनमें ऐसे लोग भी लकड़बग्गे बहुत होंगे जो पेड होंगे, जिन्हें पैसे देके कहा गया होगा कि आप जाइए पथराव कीजिए। युवा अपने लोगों पे पथराव करेगा। वहां तुम्हारे भाई बहन घूम रहे हैं, हार्ट ऑफ द सिटी देहरादून के पौष इलाके में घंटाघर पे पथराव हो जाता है, पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। वो उत्तराखंडी जिनके बड़ों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादतें दी, वो अपने लोगों पे पथराव कर सकते नहीं कर सकते। उनके पीछे जो लोग थे षड्यंत्रकारी, वो वक्फ इनको जो नकल माफिया है इन्हें बचाना चाहते। लेकिन सुन लीजिए ना, इन नकल माफियाओं को किसी तरह से गुमराह कर सके, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं इस लड़ाई को युवा वर्सेस सरकार बनाई जाए, युवा वर्सेस मुख्यमंत्री बनाई जाए। ये नहीं होगा। अब युवा आगे निकल के आ गया है और युवा ने कहा है नहीं, मेरा मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है, नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लाया, छोड़ना नहीं है नकल माफियाओं को। ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाह रहे हैं, जो पीछे से पिंच कर रहे हैं, जो पीछे से लकड़ी कर रहे हैं कि सीबीआई नहीं चाह रहे हैं वो, क्योंकि सीबीआई तो वो कह रहे लगातार उनके नेता कह रहे तोता है बीजेपी का, पर सरकार का, केंद्र सरकार का तोता होता है, तो फिर क्यों जांच? वो ये चाहते हैं आप सीबीआई कराएंगे तो कहेंगे मैजिस्ट्रेट जांच चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट जांच कराएंगे तो कोई और जांच चाहते हैं। टाइम किल करना है। एक प्रोसेस यहां तक पहुंचा है, टॉप तक पहुंच गया है, पकड़ रहा है लोगों को। आप कह रहे नहीं दोबारा नीचे से शुरू करो, क्यों करें भाई? भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का कोरम पूरा न होने पर कांग्रेस ने इसे अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि अंदरूनी कलह की वजह से इन मंत्रियों के पदों को भाजपा सरकार नहीं भर पा रही है। उत्तराखंड की जनता के मुंह के आगे गाजर लटकाते लटकाते अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। पिछले 1 साल में कई दफा कार्यकर्ताओं को दायित्व बंटवारे का शिगुफा दिया जा चुका है। वो आप करते रहिएगा दायित्वों का बंटवारा, लेकिन ये सबसे पहले प्राथमिकता पर प्रादेशिक नेतृत्व को भाजपा के बताना चाहिए कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। 3 मंत्रियों के पद 1 साल बीत जाने के बाद भी खाली क्यों हैं? कहीं इसकी वजह अंदरूनी सिर्फ उटव्वल अंतर कलह या अंतर द्वंद्व तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़े बगावत की ओर ये संकेत दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं एक बार फिर 18 मार्च का दिन उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक होने वाला है? अब खबर टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा से है, जहां सीताकोट गांव में 4 महीने से पानी की एक बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज बने हुए हैं। वहीं दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पेयजल के इस मंडराते संकट के चलते सीताकोट के ग्रामीणों ने जल संस्थान घनसाली पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार के सामने रखी। गौरतलब है कि लंबे समय से इस गाँव में पेयजल की आपूर्ति ठप पड़ी है। सैकड़ों मीटर दूर जाकर पानी ढोकर लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और साथ ही में क्या होगा कि जो बाल्ब लगा हुआ है
आया टैंक के बाद वो किसी ने तोड़ दिया था, जिसके कारण वो बाल बराबर ओपन रहा और गांव में पानी सप्लाई जो है हल्की हल्की होती रही, टैंक नहीं भर पाया, जिसकी वजह से हर घर में पानी नहीं जा पाया। तो उसी के बाल चेंज करा रहे हैं, जो जुमर बताया तो बाल चेंज करा रहे हैं। और पीछे की जगह लाइन टूट गई थी परसों पत्थर गिरने से, वो लाइन ठीक हो रही है। जैसे ही रिपेयर हो जाएगी तो पानी का समस्या खत्म हो जाएगी। और जो जहाँ जहाँ लॉक नहीं लगे हुए हैं बाल चंबर पर, वहाँ लॉक लगवाए जा रहे हैं। पानी 4 महीने हो गए, पानी आया नहीं, बिल बराबर होना, हमने 80 बिल भरी, अब जो जहाँ बिल नहीं भरे, हम नहीं दे सकता बिल। हमारा अपना बच्चा भी छोड़े थे, धन चैन छोड़े थे, सब कुछ छोड़े, हम ये खाए खर्च खाए थे। हम गरीब लोग पहले थे, हम कखन दिला था 775 रोनी बिल कखन देना म्हणता तो बिल है, राब रो बिल तो खो देना, पानी में देने लगे हम कखन देणु बिल, तो तुम्हें लोग हम क्या कर सकता, तुम क्या दे सकते, हम सब कल पानी छेणु, पानी नहीं आता, हम बिल नहीं दे सकता। और समस्या हमारी अच्छी, और समस्या हमारे कुछ नहीं। जल संस्थान में आए आप, एक्शन साहब से बात हुई, क्या वार्ता हुई आपकी? जो अधिकारियों से अभी जो आपकी अंदर बात हुई है, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी इस बारे में? अधिकार तो ऐसे बोल रहे कोई छेड़छाड़ करे, हमका तो छेड़छाड़ का पता है, ना तो हम खोलने का पता है, हम खाली नहीं है कि पानी आएगा तो पिएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे। खबर पौड़ी जिले से है, जहां जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में लघु उद्योग द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण किया और बताया कि कई उद्यमियों द्वारा बेहतरीन उत्पाद बनाए गए हैं, उनको राज्य और अन्य प्रांतों में भी विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला अधिकारी ने बताया कि पौड़ी के पाबो चंपेश्वर निवासी नूतन चमोली द्वारा हैंडमेड ज्वेलरी, कोटद्वार सुकरो निवासी अनिता उपाध्याय द्वारा भीमल के रेशे से निर्मित सामग्री तैयार की जा रही है, जो कि घरेलू उपयोग के लिए बेहतर है। जनपद में MSME के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सीली मल्ली, बिरोखाल के हर्षपाल सिंह और सिगड्डी कोटद्वार के आशीष कुमार को लघु उद्यम पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। उद्योग मित्र की जो मासिक बैठक है, उस संबंध में उस बैठक में हम लोगों ने कई सारे जो लोन या सब्सिडीज और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एग्जामिन किया और अप्रूवल्स दिए हैं। साथ ही सिडकुल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी देखा है, जैसे वहाँ पे एक ATM लगाए जाने की बात हो रही है, या फिर उसी तरीके से नेट कनेक्टिविटी का इशू है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात की गई और एक कोटद्वार एक्सपो नाम से हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और इन्वेस्टर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।